का, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए पेज बॉर्डर का ऑप्शन आ गया है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा बॉक्स है, शेडो है, 3D है। जो भी आप यहाँ पे पेज बॉर्डर यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे दिया हुआ बॉर्डर आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो बॉर्डर का अलग अलग स्टाइल दिया हुआ है। जो भी बॉर्डर आप यूज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। ये देखिए बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब अगर इस बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं या इस बॉर्डर को और मोटा करना चाहते हैं या और पतला करना चाहते हैं तो वो भी आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर से हम पेज बॉर्डर में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ नीचे कलर का, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ भी बहुत सारे कलर हैं और जैसा कि हम इससे पहले बताए थे कि मोर कलर में जाएंगे और भी कलर मिल जाएगा और यहाँ पे कलर खुद से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप पेज बॉर्डर वगैरह के लिए भी खुद से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या जो भी कलर यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम रेड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। देखिए रेड कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर आप इसको और मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से 6 पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। ये बॉर्डर देखिए अब यहाँ काफी मोटा हो चुका है पहले के मुकाबले में। फिर हम बॉर्डर पे चलते हैं और यहाँ से अगर हम इसको और कम करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। ये बॉर्डर देखिए बिल्कुल पतला हो चुका है। तो बॉर्डर को आप मोटा पतला भी कर सकते हैं और यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं जिसका आप सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं, उसको आप मोटा पतला नहीं कर सकते हैं। जितना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया गया है सिर्फ उसी को आप यूज कर सकते हैं, उसको मोटा पतला नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए जैसा कि ये बॉर्डर है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए बॉर्डर यहाँ पे चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको और मोटा करना चाहें तो यहाँ से नहीं कर सकते। ये देखिए जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसका दिया गया है सिर्फ वही आप यूज कर सकते हैं, इसको मोटा पतला नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बॉर्डर है जिसको आप मोटा पतला नहीं कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया गया है सिर्फ आप उसी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ आर्ट का, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे और भी बॉर्डर्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। आप उसको भी यहाँ पे आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जिसका आप कलर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से एक हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको और हम मोटा करना चाहें, यानी ये जो बॉर्डर में फूल है हमारा, इसको और हम बड़ा करना चाहें या छोटा करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से 15 कर देते हैं और ओके करते हैं। ये वाला देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, बॉर्डर में बिल्कुल फुल है। इसको अगर हम और भी मोटा करना चाहें यानी ये फूल सबको और बड़ा बड़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं और छोटा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको और कर देते हैं 20 और ओके करते हैं। अब ये देखिए काफी बड़ा बड़ा हो चुका है, ये बॉर्डर मोटा हो चुका है। इसको और हम पतला करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो चुका है। जो इसमें पहले से दिया गया है वही हम यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जिसका हम कलर वगैरह नहीं चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कुछ दूसरा अप्लाई कर लेते हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। ये देखिए ये वाला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसका भी हम कलर नहीं चेंज कर सकते हैं, जो पहले से बना करके यहाँ पे दिया गया है उसी को हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ हम इसको यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, इसका कलर वगैरह नहीं चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बॉर्डर है। आप प्रैक्टिकली हर एक को यूज करके देख सकते हैं। जैसा कि आप सर्टिफिकेट वगैरह में देखते हैं या किसी कैलेंडर वगैरह में देखते हैं खूबसूरत खूबसूरत बॉर्डर वहाँ पे यूज किया जाता है, तो उस तरीके का यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर से पहले से दिया गया है, उसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो कुछ बॉर्डर्स हैं जिसका आप कलर चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जिसका आप कलर नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसा देखिए हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन ऑफ हो चुका है, इसका कलर वगैरह हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको चलिए यहाँ से हम कर देते हैं 20 और ओके करते हैं। ये देखिए बॉर्डर चेंज हो चुका है। इसका भी जो बाय डिफॉल्ट कलर दिया गया है उसी को आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली इसमें बहुत तरीके का बॉर्डर दिया गया है, हर एक को यूज करके आप देख सकते हैं किसका कलर चेंज कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, किसको आप मोटा पतला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बॉर्डर इसमें दिया गया है, हर एक को आप यूज करके देख सकते हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। ये बॉर्डर देखिए पेज के टॉप और बॉटम में है, चारों तरफ नहीं है, लेफ्ट और राइट में नहीं है। ये बॉर्डर काफी खूबसूरत है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कलर वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, इसको देखिए हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ये बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। फिर हम इसमें चलते बॉर्डर में, यहाँ पे देखिए इसका कलर का ऑप्शन ऑन है, तो इसका हम कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से रेड कर देते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है।
तो बहुत सारे बॉर्डर्स ऐसे हैं जिसका आप कलर नहीं चेंज कर सकते हैं, और इसमें कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं जिसका आप विड्थ नहीं चेंज कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे बॉर्डर्स ऐसे हैं जिसका आप कलर नहीं चेंज कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट दिया गया है उसी को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद के इसमें ऑप्शन है शेडिंग का। जैसे शेडिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है नो फिल। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर्स हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी पैराग्राफ में हमारा कर्सर रहेगा उस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर यहाँ से आ जाएगा। यानी किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या किसी पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड कलर डाल के, तो वो आप यहाँ शेडिंग में आकर के डाल सकते हैं। जैसा देखिए हम यहाँ से ओके करते हैं तो ये देखिए हमारा कर्सर अभी यहाँ था तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो चलिए फिर से हम बॉर्डर में चलते हैं, यहाँ से शेडिंग में चलते हैं और यहाँ से अभी इसको कर देते हैं हम नो कलर और ओके करते हैं। अब हम इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी जिस पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसमें कहीं भी आपका कर्सर रहेगा और यहाँ से फिर शेडिंग में चलेंगे और यहाँ से कलर जो भी आप अप्लाई करना चाहे करेंगे तो वो उस पैराग्राफ में अप्लाई हो जाएगा, कर्सर पैराग्राफ में कहीं भी रहेगा। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए इस पैराग्राफ में कर्सर था हमारा तो इसका बैकग्राउंड कलर आ चुका है। इस तरीके से आप किसी पैराग्राफ को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं शेडिंग में आकर के। यहाँ पे आकर के इसका ये बैकग्राउंड में भी और भी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम पेज कलर में पैटर्न में यूज करके दिखाए थे कि उसमें बहुत सारे पैटर्न से बने हुए थे, टेक्सचर बने हुए थे, उसको आप यूज कर सकते थे। उसी तरीके से यहाँ भी इसका पैटर्न वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। जितने % आप यहाँ पे यूज करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।